ये जो वहां की आर्मी का रवैया है, खास तौर से जमहूरियत की, वो कैसे दुश्मन है और क्यों कहा जा रहा है कि वहां की आवाम के भी हक में नहीं है वो आर्मी, वो जरा देख लीजिए क्यों कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की सच्चाई, 2018 में इमरान की जीत, विपक्ष ने कहा सेना ने जीत कराने में धांधली कराई। आर्मी चीफ बाजवा को इमरान खान ने ही 3 साल का एक्सटेंशन दिया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। नतीजा यह है कि बाजवा ने इमरान से समर्थन खींचा और सरकार गिर गई। इमरान अभी कहां है वो आपको सब अच्छे से, बहुत अच्छे से मालूम है। यह है जुल्फिकार अली भुट्टो, कहते थे घास फूस खाएंगे लेकिन एटम बॉम्ब बनाएंगे। 1971 ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने सीनियर ऑफिसरों को दरकिनार करके जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया और अब इसका नतीजा क्या होता है जरा देख लीजिए। जियाउल हक ने भुट्टो को सत्ता से बेदखल करके फांसी तक पहुंचाया और यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मनगढ़ंत है, इतिहास में सब कुछ दर्ज है और आपके सामने रख रहा हूं मैं। 1997 नवाज शरीफ की सरकार बनी। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। सोचा कि ये रहेंगे तो शायद जमहूरियत वाला हमारा काम चलता रहे, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कराया। ये सिर्फ कुछ बानगी है जो आपके सामने रख रहा हूं। इस समय भी देख लीजिए, यहां शहबाज शरीफ असीम मुनीर के आगे कहां दिखाई देते हैं। असीम मुनीर आगे आगे चलते हैं, शहबाज शरीफ पीछे पीछे चलते हैं। वो अमेरिका का मामला हो या कहीं का भी, जहां पर भी थोड़ा सा भी ये दिखाना होता है कि हमारे यहां भी डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया कहीं है, वहां पर सामने कर दिए जाते हैं शहबाज शरीफ। ये एक हकीकत है जो सामने रखी गई है और यह भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सेना पर करप्शन का आरोप रहा है, हथियार सौदों में कमीशन लेने के आरोप रहे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कमीशन लेने का आरोप रहा है, सरकारी टेंडरों में भी भ्रष्टाचार का आरोप रहा है और कई इम्पार्शियल एजेंसीज ने जब यह जांच की है तो इस बात को दोहराया है और रखा है कि करप्शन का, कमीशन खोरी का बहुत बड़ा अड्डा वहां की यह फौज है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्म्स डीलिंग में, ये जमीन की खरीद फरोख्त में भी जमकर दलाली कमाते हैं और वहां की जो डिफेंस हाउसिंग एजेंसी है वो तो यही कर करके माला माल हो गई है। और वहां की आवाम के क्या हाल है वो हर दिन आप देखते रहते हैं, पूरी मीडिया दिखाती है आवाम किस तरीके से गरीबी में, गरीबी के नीचे दबकर चरमरा रही है। पाकिस्तान की सेना भ्रष्ट है। अब जरा ये भी देख लीजिए बहुत जल्दी से, और संजय जी आपके पास आने वाला हूं, पाकिस्तान से जो मेरे मेहमान हैं उनके पास भी जाऊंगा कि यह असलियत क्या वहां पर इसको स्वीकारने के लिए लोग तैयार हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर हथियार सौदों में कमीशन का आरोप लगता रहा है। डीएचए जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सेना की गहरी पकड़ रही, धांधली के आरोप लगे, लेकिन जब भी फाइलें होती हैं तो उसमें सीक्रेट कर दिया जाता है, उसकी जांच को बीच में बंद कर दिया जाता है। जमीन और हाउसिंग स्कीमों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का दावा है। अगुस्टा सबमरीन घोटाले में भी सैन्य ऑफिसर्स के नाम जुड़े, बहरिया फाउंडेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में भी अनियमितताओं के आरोप हैं। सेना पर हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में कट लेने की संस्कृति वहां बहुत पुरानी रही है। मुनीर की सेना गहरे कमीशन सिस्टम में फंसी हुई है। संजय भारद्वाज साहब, क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो अतिशयोक्ति है? देखिए दिनेश जी, धन्यवाद। पहली बात कि देखिए, कोई भी आर्मी के 4 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला जो आप बात कर रहे हैं वो ऑनेस्टी की बात करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी का ऑनेस्टी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं की एक राइटर ने लिखा, आयशा सिद्दीका ने एक किताब लिखा है मिलिट्री इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। उसमें पूरा का पूरा तंत्र को उखाड़ फेंका कि कैसे वो कॉरपोरेट बना हुआ है, कैसे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब हर तरीके के धंधों में उनका बिल्कुल काले हाथ पाकिस्तान के लगे हुए हैं, जो कि यानी पहला जो एलिमेंट है ऑनेस्टी कहीं पर भी नहीं है। दूसरा आता है प्रोफेशनलिज्म। आप देखिए इनके आर्मी में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो सिविलियन मैटर्स में हर दिन दखल अंदाजी करे वहाँ कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो अपने जो पॉलिटिकल आवाम के जो लीडर्स हैं उनको जेल में बंद कर दे, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यानी कि आपको 10 क्या हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे एकदम अनप्रोफेशनल आर्मी है। जो तीसरी बात आती है पेट्रोटिज्म की। देखिए पेट्रोटिज्म तो मुझे समझ में नहीं आता कि सबसे बड़ा जो अगर पाकिस्तान को खा रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी खा रही है। आप देखिए कि इनकी पाकिस्तान की आर्मी की हुकूमत की वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश नया क्रिएट हो गया, बलूचिस्तान भी क्रिएट होने वाला है, सिंधु देश भी क्रिएट होने वाला है, और अभी सबसे बड़ा जो पख्तून देश है उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर जो हो रहा है सेपरेटिस्ट, वो पाकिस्तान आर्मी जिम्मेदार है। जो तालिबान क्रिएट किया वो पाकिस्तान आर्मी। चौथा पॉइंट, जो एक और पॉइंट है जो चौथा इसमें पेट्रोटिज्म, प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी के अलावा एक पावर है। वो पावर सिर्फ उसका इस्तेमाल धन कमाने में, लोगों को की आवाज़ को दबाने में। और आप देखिए कि जनरल बाजवा के बारे में भी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उठाए सर, समय कम है इसलिए इसको यहाँ पर नटशल में समझते हुए ये जो तमाम बातें गिनाई जा रही हैं, इशाकदार जो कह रहे हैं उनसे दूर दूर का वास्ता नजर नहीं आ रहा है। हैदर साहब, पहले आपके पास, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी तरफ से काउंटर इसका अपेक्षित है,
ये वहां की आर्मी क्या जनता के लिए काम करती है? एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ाए रखना, लोगों को बरगलाए रखना, उनका दिमाग बांटना और एक तरीके से अपनी हुकूमत चलाए रखना, अपनी जेबें गर्म करना, क्या वहां की आर्मी ये नहीं कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने अपनी अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि भारत से जयशंकर, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उसका एक काउंटर स्टेटमेंट पाकिस्तान से आई। इट मींस कि आपके नजदीक जो जयशंकर की स्टेटमेंट है, उसके जवाब में इसहाक डार साहब का बयान आना, ये चोट का सही जगह पे लगना है। अभी आपको मैं देख रहा हूं मुसलसल, सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा इंडियन मीडिया गुज़िश्ता चंद माह से जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप लोगों को सिर्फ चोट लगी नहीं, उसका बड़ा इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। ये तकलीफ है आप लोगों को, जो हर वक्त हर रोज किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी इशू में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व करके और उसके बाद प्रोपेगेंडा करना। आप लोग बुनियादी तौर पर इतने खौफजदा हैं कि ये प्रोपेगेंडा करके आप खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो माजी करीब में आप लोग बहुत बेहतर अंदाज में हैदर हयात खान साहब, मैं जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर को बीते हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, पता नहीं इतनी शॉर्ट कैसे किसी की मेमोरी हो सकती है? नहीं, आपने एक और बात कही कि आपकी आर्मी को लेकर हर दिन यहाँ पर एजेंडा चलाए रखना हमारा काम है। अरे बहुत सारे काम है साहब, हम केवल षड्यंत्रकारियों को पहचानने का काम कर रहे हैं और जैसे ही उसकी तरफ उंगली उठती है। आप ये बताइए कि हिंदूज हमसे हर मायने में अलग हैं। आपको अपने ऑफिसर्स को ये बताना चाहिए कश्मीर हमारी जुगलर वेन है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाकर, बढ़ाकर, पनपाकर किसका भला हो रहा है और उसकी आड़ में अपनी जेबें गरम करके अपनी आवाम को मूर्ख कौन बना रहा है? अच्छा चले, मैं अब आपको बताता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं। मुझे यह बताएं कि जो राफेल जेट स्कैंडल था, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने पैसे खाए थे। जो हेलीकॉप्टर स्कैंडल था, वेस्ट प्लेन हेलीकॉप्टर स्कैंडल में पाकिस्तान की आर्मी ने पैसे खाए थे। आपके सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट और अमेरिका के भी ले आइए ये केसेस, वो पाकिस्तान आपके गिरेबान के अंदर मत झांकिए। अमेरिका का भी ले आइए, रशिया का भी ले आइए, लेकिन हमको फर्क इस बात से पड़ता है करप्शन आप कीजिए, आपके यहाँ पे जनता को तड़पाइए, तरसाइए, उसके मुंह से निवाला छीनिए। आप वहां आर्मी की जेबें गर्म होते देख के खुश होइए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर आपकी आर्मी वहां चल रही है, लोगों की आंखों में पट्टी बांधी। अब जरा इसको लेकर फखर आपके पास आ रहा हूं। यहां से जो अपेक्षित था वही हो रहा है, लेकिन क्या इस बात को वहां की आवाम समझ रही है कि असल में आर्मी का काम क्या है और आर्मी कर क्या रही है? इतने साल हो गए, अब तो कम से कम आवाम की आंखें खोलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। मेरे ख्याल में अगर आप क्योंकि खुद एज ए जर्नलिस्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान की चीज़ों को, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR जनरल अहमद शरीफ की तरफ से, और उस का जो सारा मतलब एक फोकस था तो एक आदमी पे था जो 3 साल से जेल में है। अब आप ये सोचें कि अगर वो शख्स 3 साल से जेल में और आज भी हम उसी को डिस्कस करके बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सारे फसाद की जड़ या सारे मामलात की जड़ सिर्फ वो शख्स है, तो फिर मतलब आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे पास इस एक्सक्यूज़ के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। दूसरी बात, हम इंडिया पे या इंडियन फोर्सेस पे या हुकूमत पे हर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक तनकीद शायद हमारे पास उसका जवाब नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट ये बात कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई जनरल साहब उठ के और वो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि घर जाओ और मैं कंट्रोल संभाल रहा हूँ। ये शायद हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसी नहीं है कि हम इंडिया के खिलाफ ये इस्तेमाल कर, लेकिन हमारे खिलाफ 4 बड़ी एग्जाम्पल्स है डायरेक्टली। 33 ईयर्स रूल किया इन लोगों ने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी कर रहे होते हैं। आज भी ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम एक हाइब्रिड रिजीम में चल रहे हैं, यानी हाइब्रिड रिजीम में शराकतदार हैं, हम पार्टनर हैं हम। जब ये आप सारी चीजें कहेंगे, और डॉक्टर जयशंकर साहब की सिर्फ स्टेटमेंट की बात नहीं है सर, लास्ट वीक में आमिर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान ने इसहाक डार साहब के बयान के हवाले से बात की कि वो कहते हैं कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर से और जनरल साहब से इजाजत ली, परमिशन ली। ये स्टेटमेंट उनका मौजूद है BBC पे जाकर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात हैदर हयात साहब और हैदर हयात साहब जैसे दूसरे लोग सुन रहे होंगे। एक बात और करते रहेंगे और आवाम समझती है अब इन चीजों को।